हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो वैल्यू ऑफ द टेट है वो बढ़ गई है, ना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि उन सभी सरकारी मास्टरों के लिए भी जो कार्यरत है कहीं पर भी, चाहे 2011 के पहले नौकरी मिली हो या 2011 के बाद नौकरी मिली हो। इस बार के टेट में जो 29 जनवरी और 30 जनवरी को होने वाला है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसकी डेट निकाल दी है और संभवतः सितंबर लास्ट से आप इसके फॉर्म भी भरना शुरू कर देंगे। तो अब आपको पहले प्रयास में तैयारी और बड़े बदलाव इसमें क्या क्या होंगे, नई अपडेट इसमें क्या क्या निकल के आई है, और एसएसटी और गणित विज्ञान ये दो वर्ग बन रहे हैं। क्या दो वर्ग बन रहे हैं? किसके? 6 to 8 जूनियर टेट के, जिस पर इस बार भारी संख्या में फॉर्म भरे जाने हैं। आज से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी कोचिंग ने 6 to 8 के टेट को और ना ही विद्यार्थी ने इतना सीरियस नहीं लिया था जितना इस बार और अब लेंगे। 6 to 8 का जो टेट है वो पास करना प्राइमरी की अपेक्षा कठिन होता है। जिन्होंने प्राइमरी दिया है और 6 to 8 दिया है, दिल पे रख करके यह बात कह दो कि गलत है। 6 to 8 वाला कठिन होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग 1 to 5 की तैयारी करते रह जाते हैं। ज्यादातर कोचिंग वाले आपको भ्रम कहां से देते हैं कि 1 to 5 का सीडीपी 6 to 8 में पढ़ा दिए, 1 to 5 का हिंदी 6 to 8 में पढ़ा दिए, 1 to 5 का पर्यावरण ही आपको दे दिए 6 to 8 के एसएसटी में, जबकि एसएसटी में पर्यावरण है ही नहीं। एसएसटी में आपको साफ साफ इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ना है 60 नंबर के लिए, है ना। तो अगर आप जूनियर 6 to 8 का क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गलती कहां करते हैं और 6 to 8 वाला टेट फेल हो जाते हैं। क्योंकि आप 1 to 5 ओरिएंटेड पढ़ते हैं और कोचिंग वाले भी आपको बैच मिक्स कर देंगे। क्लास जो 1 to 5 में जा रही है वही आपकी 6 to 8 में जा रही है। यहां बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि बाल विकास का मैंने दिया है पेपर। बाल विकास का लेवल प्राइमरी के लेवल से ज्यादा है, हिंदी का लेवल प्राइमरी के लेवल से ज्यादा है। भले सब्जेक्ट दोनों में सेम है लेकिन लेवल ज्यादा है, लेवल अप है। कभी मैं सॉल्व कराऊंगा 6 to 8 का बाल विकास सॉल्व कराऊंगा, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सौरभ सर ने बिल्कुल सही और सटीक विश्लेषण करके आपको बात समझाई है। और प्राइमरी का टेट निकालना है तो प्राइमरी जैसी तैयारी, जूनियर का टेट निकालना है तो जूनियर जैसी तैयारी। बात सही है ना? दोनों को मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी हो जाएगी, ना प्राइमरी निकलेगा ना जूनियर निकलेगा। फिर फॉर्म भरने का पैसा बर्बाद, कोचिंग का पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, दो ही मौके। आइए देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे, ये मेरे पास यूपी टेट का लेटेस्ट सिलेबस है और ये सिलेबस का पीडीएफ जिसको चाहिए प्ले स्टोर से एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पर मैंने सिलेबस का पीडीएफ फ्री में डाल रखा है। ये पीडीएफ आप अपने फोन पे फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, मार्गदर्शी सिद्धांत के नियम 7.4 का संलग्नक भी है इसमें, ठीक है। नियम 7.4 का संलग्नक और यूपी टेट पाठ्यक्रम की संरचना और विषय सूची, द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। अब इसमें जब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे 6 to 8 वाले में, ये तो आपका पर्यावरण अध्ययन। अब देखिए यहां से क्या है, पेपर 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर। देखिए बाल विकास में शिक्षण विधियां में वही है, बाल विकास का अर्थ यूनिट 1 है। दूसरे यूनिट पे आपको अधिगम पढ़ना है। तीसरे यूनिट पे आपको शिक्षण और शिक्षण विधाएं पढ़नी है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसके नीचे जब आएंगे तो परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थाएं क्या क्या है, मनोविज्ञान शाला प्रयागराज की, मंडलीय मनोविज्ञान है, जिला चिकित्सालय है, जिला प्रशिक्षण संस्थान है डाइट, पर्यवेक्षण निरीक्षण, समुदाय विद्यालय, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो भी डीप में। फिर अध्यापन और अध्ययन यानी टीचिंग लर्निंग में देख लीजिए, टीचिंग लर्निंग में क्या आएगा आपका, बालक कैसे सोचते हैं, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया क्या है, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचना कैसे कर सकते हैं। 10 सवाल इससे आएगा कम से कम, अध्यापन और अध्ययन से यानी टीचिंग और लर्निंग से। इसके बाद भाषा आती है, देखिए अपठित अनुच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, हिंदी, ये सारा पूरा सिलेबस है। 30 नंबर का हिंदी आ जाएगा। लैंग्वेज सेकंड में आपको
इंग्लिश में, संस्कृत में और उर्दू में ऑप्शन रहेगा कि आप कोई एक इसमें से ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं आप। ये देखिए इंग्लिश का सिलेबस है, इसके बाद संस्कृत है, फिर उर्दू भी है आपका, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये करना है। अब आता है मैथ और साइंस। 60 प्रश्न रहेंगे गणित विज्ञान से और 60 प्रश्न रहेंगे आपके एसएसटी से। ये पैटर्न है और 60 में 50% तो लाना है बॉस, कम से कम 30 तो सही कर लो, 30 प्लस सही करोगे तभी क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। यहां पर ये 60 में देखिए गणित इतने सारे टॉपिक हैं, यानी 15 सवाल गणित के आएंगे। अध्यापन संबंधी मुद्दे भी हैं, कम से कम 5 सवाल यहां से आ जाएगा, 20 हो गया गणित का। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों देखने को मिलेगा। ये देखिए फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका 40 नंबर का विज्ञान आ जाएगा, 20 नंबर का गणित आ जाएगा, ऐसे डिवाइड होगा। और वहीं एसएसटी की अगर हम बात करें तो इतिहास 15 नंबर, नागरिक शास्त्र 15 नंबर, भूगोल 15 नंबर, पर्यावरणीय अध्ययन, ग्रह शिल्प, ग्रह विज्ञान देख लीजिए, शारीरिक शिक्षा और खेल है, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो मैटर है आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो वैश्विक समुदाय, भारत है ना, और इसके बाद आप देखेंगे राज्य शासन व्यवस्था, लोकतंत्र, सुरक्षा और विदेश नीति, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है तो इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं आएगा, सवाल आता है। जीडीपी से, जनसंख्या से यूपी टेट पे सवाल आता है, सिलेबस में भले टॉपिक नहीं है। ये चीज की गलती अक्सर लोगों से हो जाती है, 6 to 8 की तैयारी करते समय बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे, है ना, तो ये यहां तक आपको क्या, भूगोल तक आपको ये सारा पढ़ना है। ये पर्यावरणीय अध्ययन और ग्रह शिल्प, ग्रह विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, रोग, बचने के उपाय, खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाता है, शारीरिक शिक्षा, खेल कूद भी आपको थोड़ा बहुत देखना है। 2-2 सवाल इनसे आने वाले हैं। यानी मेन जो सब्जेक्ट है आपका एसएसटी में वो आपका है इतिहास, भूगोल और राजनीति। ये 3 आपका मेन आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको 60 में कम से कम 12-12 सवाल, 12 या 36 नहीं, 15 थी 45 सवाल, 45 से 50 सवाल आपको देखने को मिलेगा। और केवल जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको इससे देखने को मिलेंगे, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग हो जाता है, किसकी कमी से, पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता से सवाल देखने को मिलेगा। तो ये सिलेबस आपको टॉपिक वाइज अलग से तैयार करना पड़ेगा। मैंने यही चीज दिखाना चाहा कि ये प्राइमरी लेवल से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि ये जूनियर लेवल है और बाकी जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। वो बस चलो इतिहास पढ़ा दो, भूगोल पढ़ा दो और बच्चा यहाँ पर जब क्वेश्चन आ गया तो डिस्क्वालीफाई हो गया। ये मेन रीजन होता है यूपी टेट 6 to 8 ना पास करने। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं बता रहा हूं तो मैं पढ़ाऊंगा। एग्जाम मास्टर के साथ आप पढ़िए। क्या पढ़ेंगे, देखिए हमारा एग्जाम मास्टर का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप पहले इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। ये हम आपको अपने नंबर दे रहे हैं। बैच से जुड़ने के लिए 94 52 26 74 92। हमारे यहाँ आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे इसी चीजों का, क्या हैंड रिटन नोट्स देंगे, प्लस आपको क्लास देंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज देंगे। और हमें पता है कि हमारे साथ सरकारी अध्यापक जुड़ रहे हैं तो हम इन्हें कम समय में ज्यादा मैटर कवर करने की तकनीक बताएंगे कि भाई अब आपको 10 से 4 विद्यालय में रहना है, 6 बजे तक आपको घर आना है, मात्र अगर 2 से 3 घंटे आप टेट के लिए देते हैं, टेट के लिए तो आपको 100+ का स्कोर करने में आराम से हो जाएगा। बस जितना जो चीज बताएंगे 1 से 2 महीना, ज्यादा नहीं 2 महीना, 60-70 दिन, अगर आपने 2 से 3 घंटे हमें दे दिए तो हम 100+ स्कोर का तैयार करवा देंगे आपका। फिर लास्ट में जो हम प्रैक्टिस कराएंगे उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच हो जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। कैसे मिलेगा ये सब, एग्जाम मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर हमने ये कोर्सेज लगा दिए हैं। देखिए जब आप प्ले स्टोर पे खोलेंगे, क्या खोलेंगे, एग्जाम मास्टर एप्लीकेशन खोलेंगे, ये देखिए
तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा यूपी टेट 6 to 8 जूनियर लेवल का ये बैच लगा हुआ है। फिर सुपर टेट हार्ड कॉपी नोट्स है, सुपर टेट प्राइमरी का बैच है, ये यहाँ पर यूपी टेट प्राइमरी लेवल का बैच लगा हुआ है। यानी ऊपर के जो 4 बैचेस है ये जूनियर लेवल एसएसटी का है, और नीचे जब थोड़ा सा आएंगे तो ये जूनियर लेवल मैथ साइंस का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये ठीक है, मैथ साइंस का बैच ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। कहां पर लगा हुआ है, बस एक सेकंड, ये देखिए जूनियर लेवल का ये मैथ साइंस का लगा हुआ है। ठीक है, मैथ साइंस फुल कोर्स है। इसके बाद ये देखिए एसएसटी का फुल कोर्स है 6 to 8 का। इसके बाद ये प्राइमरी का फुल कोर्स है। तो जो भी कोर्स आपको चाहिए, प्राइमरी चाहिए, जूनियर चाहिए, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, हर क्लास के नोट्स मिलेंगे। एक बेहतर मौका है कुछ बेहतर करने का और पहली बार में क्वालिफाई करने का। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा ये स्पेशल मिशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। क्या है, मिशन बैच। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, सिर्फ 2 से 3 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट पर हम मेहनत करेंगे, और 2 से 3 महीने अगर आप दिसंबर तक पढ़ लिए तो आराम से 100+ का स्कोर आपका आ जाएगा। क्योंकि कहां से आएगा, जब हम सिलेबस को ठीक तरह से उतार लेंगे अपने जहन में। और मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ गया, तो जब मैं इन टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा तो वो भी चीजें समझ में आने वाली। ठीक है, तो विश्वास के साथ जुड़िए, और 2 सरकार ने मौके दिए हैं, पहले मौके में हम आपको क्वालिफाई करवा देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।